तो क्लास स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स, जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। और अभी हमने रे ऑप्टिक्स में देखो क्या क्या पढ़ रखा है। जो जस्ट लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो पढ़ा था वो एक तो वेलोसिटीज के बारे में एक रिलेशन देखा हमने कि अगर प्लेन मिरर में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इमेज मूव कर रही है, मिरर मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर मूव नहीं कर रहा तब तो क्या रहता है, जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में वेलोसिटी का क्या रिलेशन आता है, क्या रिलेशन आता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। लेकिन अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आता है, वी मिरर इज इक्वल टू वी ऑब्जेक्ट प्लस वी इमेज डिवाइडेड बाय 2 आता है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आता है। इसके क्वेश्चंस हमने किए। अगर मिरर के पैरेलल में चलता है तो वेलोसिटी सेम रहती है ऑब्जेक्ट और इमेज की, कोई इफेक्ट नहीं रहता। कुछ हमने ये क्वेश्चंस किए। फिर अपन देखो पढ़ रहे थे डिविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर, कि कोई भी प्लेन मिरर है उससे डिविएशन कितना होता है। तो एक बार सिंगल रिफ्लेक्शन से डिविएशन कितना आता है देखो 180 माइनस 2i, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो कैसे है ये एंटी क्लॉकवाइज अभी देखे तो, या फिर आपको सेंस ध्यान में रखना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्योंकि जब आगे अपन और भी कुछ डेरिवेशन या क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्लॉकवाइज को कभी पॉजिटिव ले लिया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन को नेगेटिव लेके फिर टोटल डिविएशन निकालना रहता है। ठीक है। जैसे फिर हमने ये किया कि अगर दो मिरर किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, किस पे, किसी थीटा एंगल पे अगर इंक्लाइंड है दो मिरर्स, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस जो नेट डेविएशन होता है, नेट डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होता है, 2 थीटा होता है। समझ में आया बात। ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो यहाँ से आगे इस जो दो मिरर अगर किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड रखे हुए हैं तो उसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए मैं इस तरह का कोई अरेंजमेंट लूं, जैसे एक मिरर ये हो गया, दूसरा मिरर ये हो गया, है ना। इस तरह से दो मिरर्स को अरेंज किया गया है। कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। किस पे हो रही है, 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। तो व्हाट विल बी नेट deviation of ray after two reflections। तो इसमें बताओ दो रिफ्लेक्शंस के बाद, पहले तो इस मिरर से फिर दूसरे वाले मिरर से जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी दो बार, तो इसके बाद नेट डिविएशन क्या होगा, कितना नेट हमारी जो रे है वो डिविएट हो चुकी होगी। बता सकते हो कितना। तो आंसर देखो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी दो मिरर के बीच में थीटा एंगल है तो थीटा एंगल से कितना डिविएशन होता है, 2 थीटा। इस 30 का कोई रोल नहीं है, हमें तो ये देखना है कि इन दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है। आपने देखा कि भाई ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले में इंसिडेंट एंगल का कोई रोल है क्या, नहीं है ना। केवल और केवल जो डिविएशन है वो कितना है, 2 थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा भी जो आंसर आ जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा, कि जो डेल्टा होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 थीटा होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, बस यही हमें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से डेविएशन कितना हो जाएगा, थीटा क्योंकि 90 डिग्री है तो ट्वाइस ऑफ 90, यानी कि कितना हो जाएगा 180
डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा नेट डेविएशन? 180 डिग्री का हो जाएगा। रे डायग्राम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। ये इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया, और ये इस तरफ चला गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रे जस्ट क्या हो गई? अपोजिट हो गई। रे क्या हो गई? जस्ट अपने इनिशियल डायरेक्शन से अपोजिट हो चुकी है। ये देखो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक होल किया, और ट्रायंगल के जो साइड्स है वो रिफ्लेक्टिंग साइड्स है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इधर एक होल कर दिया, ठीक है। ये होल मान लो बीचों बीच ही है, जो ट्रायंगल ना उसके बीचों बीच ही है। तो सवाल क्या है? चलो बीचों बीच तो नहीं देते, बीचों बीच में तो सिंपल हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि ये बीचों बीच नहीं है, ये किधर है? थोड़ा सा अलग है। इधर से एक रे आई, इस तरह से हमने कोई रे लिया, और ये रे जो है रिफ्लेक्ट हुई। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। कैसा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है। तो सवाल क्या है? अब देखो ये रे जो है, ये अगर बीचों बीच होता तो यहाँ रिफ्लेक्ट होती, यहाँ रिफ्लेक्ट होती, और यहाँ से बाहर निकल जाती, लेकिन अपन बीचों बीच नहीं ले रहे, है ना। और बाहर भी निकल जाती, प्लस कोई इंसिडेंट एंगल कितना है उस पर भी डिपेंड करती। फिलहाल ये कोई रैंडम केस है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, और यहाँ ऐसे चलते रहेगा, चलेगा ना। तो सवाल क्या है? अगर इसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन होते हैं, कितने? 4 कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो 4 रिफ्लेक्शंस के बाद इस रे का नेट डेविएशन क्या होगा? समझ में आया बात? व्हाट विल बी नेट डेविएशन ऑफ रे आफ्टर 4 reflections? What will be net deviation of ray after 4 reflections? है ना। 4 रिफ्लेक्शंस के बाद कितना नेट डेविएशन होगा? रे डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। एक रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन, 3 रिफ्लेक्शन, 4 रिफ्लेक्शन, और चौथे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ आ गई इस तरफ। देखो इस तरह से होगा 4th रिफ्लेक्शन। डायग्राम समझ में आया? ये इधर गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इस तरफ, और फिर इस तरफ। यानी कि हमारी जो रे है, स्टार्टिंग में अगर मैं यहां से देखो एरो खींचू एक छोटा सा सिंपल सा, स्टार्टिंग में रे आ इधर रही थी, जो इनिशियल रे की डायरेक्शन है वो इधर है ना, और फाइनल रे की डायरेक्शन किधर हो गई? इधर हो गई। समझ रहे हो? तो हमें नेट डेविएशन देखना है, यानी कि ये अगर ये एंगल देख लेना, ये वाला एंगल, हमें ये एंगल थीटा पता लगाना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएशन है या नहीं है? है ना। तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी इस नेट डिविएशन की?
4 रिफ्लेक्शन जो है कंटिन्यूस होंगे, उसके बाद नेट डिविएशन कितना होगा? क्या आंसर हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन दे रहा हूं देखो। ऑप्शन ए है 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 240 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारा कोई 180 डिग्री, नहीं 180 तो नहीं लगभग होगा, ये हो सकता है 110 डिग्री, और ऑप्शन डी है 150 डिग्री। कितना? यस, बिल्कुल सही। कैसे होएगा देखो, जैसे हमने अभी फिलहाल कर रखा है कि अगर कोई डिविएशन होता है तो डिविएशन दो इंक्लाइंड मिरर हो, तो दोनों इंक्लाइंड मिरर से जब दो बार रिफ्लेक्ट होता है तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिविएशन होता है? 2 थीटा का आता है ना। अब थीटा यहाँ पे कितना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो थीटा कितना है? 60 डिग्री है या नहीं है? बताओ, थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो जो एंटी क्लॉकवाइज में पहली बार इन दोनों से रिफ्लेक्शन होगा, इन दोनों से रिफ्लेक्शन होगा, तो पहली बार डेल्टा वन कितना हुआ? 2 थीटा, यानी कि ट्वाइस ऑफ 60। तो ये कितना आया? 120 डिग्री, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना? आया ना? हम्म 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें थोड़ा देखो अलग है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना लेके ये एक्चुअली में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होगा। क्यों? क्योंकि जैसे पिछले वाला जो डेरिवेशन था ना, इस डेरिवेशन में ये कैसा था, ये क्लॉकवाइज रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर जा रही फिर इधर गई इधर गई, तो ये दोनों केसेस में किधर मूव कर रही है? क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखो, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ये क्या जा रही है? अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, तो हमारा जो डिविएशन होगा वो क्या होगा? क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं होगा? मेरे ख्याल से तुम्हारा 120 सही रहेगा आंसर। समझ में आई बात? ये फर्स्ट दोनों मिरर से जो डिविएशन आया डेल्टा वन, वो कितना आया? 120 डिग्री आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि रे खुद कैसे जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो डिविएशन क्या हो गया? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिविएशन क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अगर रे खुद कैसे जाती? क्लॉकवाइज जाती, तो डिविएशन कैसा लेते? एंटी क्लॉकवाइज में 2 थीटा होता। समझ रहे हो बात को? एज पर द डेरिवेशन, जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें रे कैसी थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 2 थीटा जो डेविएशन है वो कहाँ था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर रे डिविएट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो हमारा डिविएशन होगा 2 थीटा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 120 डिग्री किधर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। अब दूसरी बार जब फिर यहां से और यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां से फिर कितना आ जाएगा? क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, तो ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और ये भी कैसा होगा? क्लॉकवाइज है। क्योंकि रे कैसे डिविएट हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये 2 थीटा के फॉर्मूले किस लिए वैलिड होंगे? क्लॉकवाइज में। तो यहां से मैं टोटल देखूं, टोटल तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू अगर करेंगे तो ये कितना आएगा? 240 डिग्री आएगा। ये कितना जाएगा? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये कितना जाएगा? 240 डिग्री। और कैसा आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का आएगा। कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। तब अब देखो क्वेश्चन में मैंने रे डायग्राम में क्या बनाया? एंटी क्लॉकवाइज वाला बनाया ना। क्लॉकवाइज वाला तो कौन सा हो गया? ये वाला। ये कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज वाला। यानी कि ये एंगल कितना अपना? 240 डिग्री है। लेकिन क्वेश्चन में मैंने डायग्राम में कौन सा पूछा आपसे? एंटी क्लॉकवाइज वाला। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा यहीं पे बस ध्यान देना है।
तो एंटी क्लॉकवाइज में जो डिविएशन होगा डेल्टा इन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 360 में से 240 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 120 डिग्री ही आंसर आ जाएगा। यानी कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आई बात? ये एंगल जो है 120 डिग्री। क्लियर? समझ में आई बात या डाउट है? थोड़ा सा चीज़ों जो होती है बहुत स्मूथली होती है, इनको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें, लेकिन हमारा न्यूमेरिकल सही या गलत हो जाता है इन बातों को अगर ध्यान से नहीं कैटर करें हम। 120 डिग्री आंसर आ गया इसका। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेक्स्ट जो अपन लेने वाले हैं ये लेंगे रोटेशन ऑफ मिरर। नेक्स्ट क्या लेते हैं, रोटेशन ऑफ मिरर। अगर प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया जाए, किसी थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो हमारा जो रे है, फाइनल जो रे रिफ्लेक्ट होके गया है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपन देखना चाहते हैं। रोटेशन ऑफ मिरर देखो क्या है। मान लीजिए हमारा कोई ये प्लेन मिरर है, लेट्स से दिस इज आवर प्लेन मिरर, ठीक है, ये मान लीजिए अपना प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पे कोई इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है अभी फिलहाल। हम्म, ये रे इधर आती है और इधर को चली जाती है, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल, दिस इज आवर नॉर्मल। ठीक है, आई बात समझ में? ये रे इधर आती है और इधर को चली जाती है, ये एंगल मान लो आई है, तो ये भी एंगल कितना होगा, आई होगा, इंसिडेंट एंगल। अब अगर हम मिरर को रोटेट कर दें, क्या कर दें हम मिरर को रोटेट कर दें इस तरह से, देखो, मान लो मिरर को हमने थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, लेट्स सपोज मिरर को हमने थीटा एंगल पे ऐसे रोटेट कर दिया, ये हमारे मिरर की नई पोजीशन है ना। मिरर को हमने क्या किया, किसी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ऐसे थीटा एंगल से रोटेट कर दिया मिरर को। तो ऐसे केस में जो रे होगी, रे पहले तो इधर जा रही थी, अब रे क्या इधर जाएगी ना, तो रे का कोई ना कोई
डिविएशन हो जाएगा। तो रे का डिविएशन डेल्टा कितना होगा ये हमें निकालना है। समझ में आई बात? अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो किस एंगल से रोटेट हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। समझ आया प्रॉब्लम क्या है? अगर हमारा मिरर किसी थीटा एंगल से रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से रोटेट हो जाएगी, ये हमें देखना है। तो इसे देखने के लिए देखो क्या करते हैं, हम इस ज्योमेट्रिकल डायग्राम में चीजों को समझेंगे। ये एंगल आई और आई है, ये एंगल आई, तो ये भी एंगल आई हो गया, ये एंगल आई और ये भी एंगल क्या है, आई। ठीक है। अब जब ये रोटेट होगी तो हमारा जो नया नॉर्मल है ये भी किस एंगल से रोटेट हो जाएगा। जो नॉर्मल है नया वो किस एंगल से रोटेट हो जाएगा, थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। मान लो ये नए नॉर्मल की पोजीशन है। पहले नॉर्मल n1 यहां पे था, अब नॉर्मल n2 यहां पे आ गया। समझ आई बात? तो नॉर्मल भी कितना रोटेट हो गया, किस एंगल से रोटेट हो गया, नॉर्मल थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। अगर हमारा मिरर थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है तो जो मिरर का नया नॉर्मल है वो भी किस एंगल से रोटेट हो जाएगा, थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। आई बात समझ में? हमें ये एंगल पता लगाना है। इस एंगल को अगर पता लगाना है तो देखो क्या होगा। अभी देखो नया इंसिडेंट एंगल कितना हो गया अपना। अगर मैं नए इंसिडेंट एंगल की बात करूं, पहले इंसिडेंट एंगल आई था, अब नया इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, आई प्लस थीटा हो गया। तो नया जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल, ये भी कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? अगर हमें डेल्टा निकालना है तो डेल्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एंगल, ये जो एंगल है आई प्लस थीटा, उसमें से ये एंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हमारे पास तो कितना है, आई प्लस थीटा, उसमें से ये एंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास डेल्टा आएगा नहीं आएगा बताओ? अब इस एंगल को निकालना है, किसको निकालना है, इसको। इसको ध्यान से समझना। ये तो कितना है हमारा, आई, और ये कितना है, थीटा। तो क्या इसको मैं आई माइनस थीटा लिख सकता हूँ? ये जो छोटा सा एंगल है, लिख सकते हैं ना? अब देखो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो हमारा जो डिविएशन होगा डेल्टा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई प्लस थीटा में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, आई माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आई से आई कैंसिल, थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इस केस में डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टू थीटा के बराबर आ जाएगी। क्या मतलब इस बात का, कि अगर आप मिरर को, किसको, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, किस एंगल से, थीटा एंगल से, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे, वो किस एंगल से रोटेट हो जाएगी, टू थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट वाइज भी लिख लेंगे। इफ प्लेन मिरर is rotated by theta angle, then reflected ray rotate with 2 theta angle। अगर हम प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से रोटेट हो जाती है, 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है। ये रोटेशन ऑफ मिरर हो गया। आई बात समझ में? सवाल करें इस फॉर्मूले पे, इस ऑब्जर्वेशन पे। नोट कर लिया?
देखिए सवाल सवाल कैसा बनता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक प्लेन मिरर लिया हमने, ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पे कोई रे इंसिडेंट करवाते हैं, इस तरह से मान लो रे आ रही है, ये नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रही है, वो है 30 डिग्री। कितना बना रही है? 30 डिग्री एंगल बना रही है। रिफ्लेक्टेड रे कहीं जाएगी, किस तरफ जाएगी हमें पता है। अब देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है, हमें क्या करना है कि विद व्हाट एंगल, विद व्हाट एंगल मिरर should be rotated so that फर्स्ट तो है रिफ्लेक्टेड रे बिकम हॉरिजॉन्टल, रिफ्लेक्टेड रे बिकम, पहला है कि हमें रिफ्लेक्टेड रे को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम किस एंगल से रोटेट करें हमारी हमारे मिरर को, है ना। पहला केस है ये कि रिफ्लेक्टेड रे बिकम हॉरिजॉन्टल। तो रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो ऐसे केस में इस प्लेन मिरर को किस डायरेक्शन में और कितना रोटेट करें, बताओ क्या आंसर आएगा। हम्म देखो पहले केस को सॉल्व करने के लिए देखो फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं, इसमें कई सारे केसेस बनते हैं। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी कि हमारी रिफ्लेक्टेड रे अभी तो इधर जा रही है, अभी इधर जा रही है ना, फिलहाल तो रिफ्लेक्टेड रे को इधर जाना है। अब बाद में किधर जाएगी ये, इधर जाएगी अगर हॉरिजॉन्टल करना है, या फिर किधर जाएगी, इधर जाएगी। समझ रहे हो बात को? दो केस हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ जाए या रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ जाए। अभी फिलहाल किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है। बताओ। अब देखो यहां पर जो पहला वाला केस है, इस केस में हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाए, तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या 60 डिग्री हो जाएगा। तो पहला डेविएशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री। कितना? हम चाहते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री जाए, तो डेविएशन जो है डेल्टा, वो है अगर 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डेल्टा कितना होता है 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, कि थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पहला आंसर हो गया। पहला आंसर किस किस लिए है, फॉर रे बिकम हॉरिजॉन्टल एट राइट साइड, और रे बिकम हॉरिजॉन्टल एट राइट साइड। हम देख रहे हैं कि अगर रे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड जाती है तो कितना 60 डिग्री का, और अगर रे को इस डायरेक्शन में हमें लेके आना हो, तो इसका मतलब कितना हो गया, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री ले जाना है। एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो अभी तो फिलहाल क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना ले जाएंगे, 30 डिग्री ले जाएंगे ना। इसका रे डायग्राम भी बना सकते हो, देखो आप, ये देखो अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री रोटेट करोगे तो मिरर की पोजीशन ही आ जाएगी, समझे। तो ये रे इधर आई, इधर को चली गई।
और एंटी क्लॉकवाइज में अब देखो, पहला तो केस ये हो गया, और दूसरा केस, फर्स्ट केस इसमें ये हो गया, और सेकंड केस इसमें हो जाएगा कि अगर डेल्टा हमें लेना है किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डेल्टा कितना लेना है, 60 डिग्री लेना है, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि ये इधर को 60 डिग्री जाए, तो उस केस में भी कितना हो गया, 2 थीटा के बराबर, तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाएगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा इस बार, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया बात? ये किसके लिए हो गया, फॉर रे बिकम हॉरिजॉन्टल, फॉर रे बिकम हॉरिजॉन्टल एट लेफ्ट साइड। हाँ हाँ, किसका, 120 डिविएशन ले, क्यों, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। डिविएशन देखना है ना अपन को, तो डिविएशन देखो, ये 30 30 60, मतलब पहले रे इधर जा रही थी, अब रे किधर जा रही है, डिविएशन कितना होगा इस बार, क्या 120 डिग्री का नहीं हो गया, सही बात बोल रहे हैं, डिविएशन कितना आएगा इस बार, 120 डिग्री का। भाई ये तो 60 डिग्री तो क्या है, जो रे है, इनिशियल रे उसकी डायरेक्शन से, हमें तो रिफ्लेक्टेड रे का डिविएशन देखना है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे पहले इधर जा रही थी, अब इधर जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे का डिविएशन कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो क्या लेंगे, 120 डिग्री लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिल्कुल सही पहचाना आपने, समझ आई बात, ये गलती हो सकती है। हमें रिफ्लेक्टेड रे से डिविएशन लेना है, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिसको किसके बराबर कर देंगे, 2 थीटा के, तो थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो इसका रे डायग्राम क्या हो जाएगा, ये इस तरफ है, तो इसको 60 डिग्री और रोटेट कर दो, यानी कि इसको यहां लेके आना पड़ेगा हमें, मिरर को यहां पे लेके आना पड़ेगा अभी, इस पोजीशन के लिए, मतलब 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो मिरर को, तो हमारी जो रे है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड चली जाएगी। तो दो आंसर होते हैं इसके, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछ ले कि मिरर को किस तरफ रोटेट करें और कितना रोटेट करें कि हमारी जो रे है वो हॉरिजॉन्टल बन जाए, तो हॉरिजॉन्टल आपको राइट साइड और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड दोनों के अलग अलग आंसर हो गए। राइट साइड के लिए तो थीटा 30 डिग्री क्लॉकवाइज, और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड के लिए थीटा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों आंसर होंगे इसके। तो ध्यान से करना ये सवाल, है ना, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इसका देखो दूसरा केस, दूसरे केस में क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकल बन जाए, है ना। इसी का ही दूसरा जो क्वेश्चन होगा इसका, वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल। अब रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल बनानी हो, वर्टिकल बनाने के भी दो केस, वर्टिकली अप हो सकता है, वर्टिकली डाउन हो सकता है। तो दोनों के रे डायग्राम बना के चेक करिए क्या आंसर आएगा, मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा। सॉल्व करें।
तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला, रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल। दूसरा केस। तो अभी फिलहाल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये हमारा प्लेन मिरर, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इसके साथ एंगल है 30 डिग्री, और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर है, इधर है ना। कितना एंगल बना रही है यहां से, 30 डिग्री एंगल बना रही है। अब हमें रिफ्लेक्टेड रे क्या करनी है, वर्टिकल करनी है। रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल करने का मतलब क्या है, या तो रिफ्लेक्टेड रे ऊपर चली जाए या रिफ्लेक्टेड रे नीचे आ जाए। दो केस हो सकते हैं इसके भी, या तो रिफ्लेक्टेड रे अप जाए या रिफ्लेक्टेड रे डाउन आए। तो दोनों केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला 2 थीटा बड़ा सिंपल सा है, लेकिन न्यूमेरिकली देखो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है चीजें। समझ आई बात। या तो वर्टिकली अप जाए या वर्टिकली डाउन जाए। ठीक है, तो इसमें पहला केस लेते हैं फॉर वर्टिकली अप। वर्टिकली अप जाने के लिए बताओ, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल डिविएट हुई। रिफ्लेक्टेड रे पहले तो इधर जा रही थी, अब किधर जा रही है, 60 डिग्री का या 30 डिग्री का ले लिया इसने। कितना लिया, 30 डिग्री का लिया, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। 30 डिग्री लिया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब रिफ्लेक्टेड रे पहले अपनी जो डायरेक्शन थी उससे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, जा रही है। बताओ, अब जा रही है तो हमारा डेल्टा कितना हो गया, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो जाएगा, जो कि 2 थीटा के बराबर होता है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आई बात समझ में। तो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके, दूसरे केस में हमारा जो देखो डिविएशन एंगल है, रे इस तरफ जा रही है, अब देखो रे इधर जानी चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 है, ये 60 है, और ये 90 है। तो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 हो गया। 150 क्लॉकवाइज है, 150 क्या है, क्लॉकवाइज, है ना। तो इसमें पहला केस तो हो गया वर्टिकली अप वाला, अब दूसरा वर्टिकली डाउन वाला केस ले रहे हैं। फॉर वर्टिकली डाउन, फॉर वर्टिकली डाउन। अब वर्टिकली डाउन के लिए जो डेल्टा है वो कितना आया अपना, 150 आया। डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर आई, 150 डिग्री आई, जो कि क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको 2 थीटा करते हो तो थीटा कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना, 75 डिग्री आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है क्या, ये चेक करो। जैसे ये अपना मिरर है, इसको अपन 75 डिग्री, देखो ये एंगल कितना 60 डिग्री है ना, तो 75 डिग्री क्या यहाँ पे नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। भाई मिरर का लिए 75 डिग्री ये होगा, ये एंगल तो कितना है 60, तो 75 क्या होगा, 60 से ज्यादा ही होगा। यानी कि देखो, और सिल्वर जिंक किधर कर रखी है, इधर कर रखी है। तो जो इंसिडेंट रे है वो तो मिरर के क्या हो रही है, पीछे फॉल हो रही है। इंसिडेंट रे किधर हो रही है, मिरर के पीछे फॉल हो रही है। यानी कि ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना देखो गहराई में उतर के चीजें सॉल्व कर रहे हैं अपन, गहराई नहीं है क्या, नीट के लेवल को देखते हुए, जेई के लेवल को देखते हुए हमें ध्यान में रखना है ये। तो यहाँ पे अपन पॉइंट लिख लेंगे, दिस केस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। रे इज फॉलिंग
behind mirror, ray is falling behind mirror, so practically this case is not possible. तो प्रैक्टिकली ये केस पॉसिबल नहीं है। फिर कहाँ जाए, क्या करे, क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है हाय। अब अपन क्लॉकवाइज पॉसिबल नहीं है तो अपन तो एंटी क्लॉकवाइज तो देख ही सकते हैं। ये बताओ एंगल कितना है, 180 प्लस 30, तो ये एंगल कितना हो गया, देखो ये तो हो गया 180 प्लस ये कितना हो गया 30, तो कितना हो गया 210 डिग्री हो गया। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर वर्टिकली डाउन जाना है तो डेल्टा कितना ले लो, 210 डिग्री भी तो ले सकते हैं, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसको 2 थीटा के बराबर करता हूं, यानी कि यहां से थीटा कितना आता है, 210 का आधा कितना हुआ, 105। तो ये कितना आ गया, 105 डिग्री, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये चेक करते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या। देखो ये हो गया अपना, अभी मिरर की पोजीशन यहां पर है, अगर इसको 105 रोटेट करेंगे, 105 क्या होता है, 90 से थोड़ा सा 15 ज्यादा, तो ये 90 डिग्री तो यहां हो गया, 15 ज्यादा करेंगे तो यहां पे आएगा मिरर की पोजीशन, बताओ यहां पे आएगी ना। और सिल्वर जिंक देखो पीछे ही है, सिल्वर जिंक इधर है, और रिफ्लेक्शन यहां से पॉसिबल है, तो प्रैक्टिकली केस पॉसिबल है ना, इधर आई और इधर चली गई, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। समझ में आई बात। तो वर्टिकली अप ले जाना है तब थीटा क्या होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वर्टिकल डाउन ले जाना है तो थीटा क्या होना चाहिए, 105 डिग्री होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और थीटा हॉरिजॉन्टल अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे करनी है तो थीटा क्या होना चाहिए, 30 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टली राइट, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट। ये हो गया वर्टिकली अप का केस, और ये हो गया वर्टिकली डाउन का केस। वर्टिकली डाउन में यहां पर ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि दिस केस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। समझ में आया बात। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को डील करते हैं। क्लियर है। रोटेशन ऑफ मिरर का एक सवाल लेके अपन इस टॉपिक को एंड करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिमाग में रखना है, वो नहीं रखेंगे तो गलती हो जाएगी। नोट कर लिया। एक सवाल देखो, इसका क्या है, इसमें सवाल ऐसा है कि ये कोई मान लो मिरर है, ये मिरर इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। किस वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। कोई रे आती है जो इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है वहां पे इंसिडेंट करती है, और यहां से रिफ्लेक्ट होके एक सर्कुलर चैम्बर में एक पॉइंट इमेज बनाती है। ये क्या सर्कुलर चैम्बर है, ये क्या है, ये सर्कुलर चैम्बर या फिर सर्कुलर बॉक्स है। यहां पे क्या है, ये एक पॉइंट इमेज है। समझ में आई बात। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर मिरर ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो हमारा जो पॉइंट इमेज होगा, इस पॉइंट इमेज का जो
एंगुलर वेलोसिटी है, मान लो ओमेगा डैश हो जाता है, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या होगी? समझ में आया सवाल? हम्म। ये जो पॉइंट इमेज होगा, जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उस सर्कुलर मोशन करने वाले पॉइंट इमेज की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्योंकि ये अगर थीटा रोटेट करता है, अगर ये अगर मान लीजिए कितना थीटा रोटेट करता है, तो पॉइंट इमेज कितना रोटेट कर लेगी? 2 थीटा रोटेट करेगी ना? करेगी नहीं करेगी? हम जानते हैं कि जो डिविएशन एंगल होता है वो 2 थीटा के बराबर होता है। टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करें डी डेल्टा अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी। यानी कि इसका ओमेगा डैश क्या होगा? मिरर के ओमेगा का डबल हो जाएगा। यानी कि ये मिरर अगर 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है, तो ये पॉइंट इमेज सर्कुलर मोशन किस ओमेगा से करेगी? 4 रेडियन पर सेकेंड से करेगी। ठीक है, ये था रोटेशन ऑफ मिरर के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एंड इजी से इजी सवाल। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।